नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं श्रीमद् भागवत लेके आपके सामने आया हूँ। श्रीमद् भागवत क्यों लेकर आया हूँ, इसका बड़ा कारण है। जो भागवत कथा आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ देकर सुनने को मिलती है, उसी कथा को मैं आपको यहाँ पर मुफ्त में सुना रहा हूँ। क्या है भागवत कथा? जो भागवत कथा कथावाचक कहते हैं, आखिर उसमें क्या है, और इस जो मैं भागवत कथा कह रहा हूँ, दोनों में अंतर क्या है कि वहाँ आप करोड़ों करोड़ लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन मेरी भागवत कथा को सुनने में जरा भी रुचि नहीं लेंगे। वहाँ पर आपको सच्चाई नहीं बताते हैं। मैं आपको आज वो भागवत कथा सुना रहा हूं जिसमें श्री कृष्ण के महारास का वर्णन किया गया है। आप सुनेंगे कि श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया, यानी साक्षात प्रभु हमारे समाज में अवतरित हैं, हमारे समाज में के बीच में रह रहे हैं। वह किस प्रकार हमारे समाज की महिलाओं से व्यवहार कर रहे हैं, इस महारास के जरिए आज आपको पता चलेगा। इसके पहले भी मैंने इसी रास लीला पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन इसी श्रीमद् भागवत का ही अंश है कि अगर आप सभी की पत्नियां वहां जाएं और इस तरह से रास लीला करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा, या आपकी बेटी जाए और भगवान स्वयं आकर रास लीला करे तो क्या अच्छा लगेगा। इसी तरह आप अपने सभी उन रिश्तेदारों को सोच सकते हैं, क्योंकि जो वहां पर गोपियां जा रही थी भगवान श्री कृष्ण के पास रास लीला के लिए, वह हमारे समाज की ही तो थी। तो साथियों, चलिए पुस्तक की ओर ज्यादा समय ना गंवाते हुए देखिए, यह 33वां अध्याय है, महारास के नाम से है। और मैं पेज नंबर भी बता देता हूं, यह गीता प्रेस गोरखपुर की है, 10वां स्कंद है, 119 पेज नंबर है। यानी आपको वीडियो के अंत में ये पूरा जो मैं पढ़ रहा हूं, ये आपको साक्षात डिस्प्ले भी हो जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो इसमें लिखा है। आइए चलते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गईं और सौंदर्य मधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी। प्रेयसी माने प्रेमिका, सेविका माने जो सेवा करने वाली हैं। और क्या उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना के पुलिन पर, यानी यमुना के घाट पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण 2 गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे पास ही हैं, दूसरे वाले प्यारे वो दूसरे के हैं, वो मेरे नहीं हैं। जो जिसके साथ थे सब समझ रही ये प्यारा मेरा ही है। इस प्रकार सहस्र सहस्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रसोत्सव प्रारंभ हुआ। अब आप थोड़ी सी यहां पर कल्पना कर लीजिए, क्या ईश्वर ऐसा हो सकता है? माना ईश्वर ऐसा हो भी तो वो धरती पर आकर यमुना के किनारे इस प्रकार की कहानी करेगा क्या? ये सब आपको सोचना है। बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा क्या ईश्वर के यही लक्षण हैं, भगवान के यही लक्षण हैं। उन्होंने अवतार इन्हीं गोपियों के साथ मौज मस्ती करके, उनके साथ आलिंगन कर के, उनके साथ चिपक कर मौज लेने के लिए अवतार लिया था क्या? लेकिन अभी इस बात की चर्चा हो जाए कि वह पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिया था, मतलब संत के लिए अवतार लिया था, धेनु के लिए अवतार लिया था, और अधर्म
को नाश करने के लिए लिया था। तो साथियों, यहाँ पर ये गोपियों के साथ ये जो रासलीला चल रही है, ये धर्म की स्थापना थी या अधर्म का नाश या संत की रक्षा, ये निर्णय आप करेंगे। मेरा काम है बताना कि अगर श्री कृष्ण भगवान हैं तो ऐसी किताबें अगर भगवान के प्रति लिखी गई हैं तो इन लेखकों ने वहां पर अपना सीसीटीवी और वीडियो लगाया नहीं था, कोई कैमरा लगाया नहीं था, सेटअप लगाया नहीं था, तो निश्चित तौर पर ये भगवान के चरित्र हनन का काम करने का काम कर रहे हैं। और आप ये भागवत कथा के नाम से जानते हैं, श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं। यह श्रीमद् भागवत के नाम जो ये लिखा गई है जो पुस्तक है, ये श्री कृष्ण के माथे का यानी उस अवतार के माथे का एक बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि इस तरह की बातें अगर लिख दी गई हैं तो सोचने के लिए हमें भी मजबूर होना चाहिए। चलिए चलते हैं पुस्तक की ओर। उस समय आकाश में सत सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रसोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके बस में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदभियां अपने आप बज रही थी। स्वर्गीय पुष्पों से वर्षा होने लगी। गंधर्व गण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगी। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रीतम स्वाम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, इसलिए वह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी के रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती। जरा लेखक का वर्णन सुनिएगा, बस आपको लगेगा कि वास्तव में यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है और भगवान को नीचा दिखाने की भी पराकाष्ठा है। अब इतनी सारी नारियां हैं, वहां पर एक भी पुरुष नहीं है, दूसरा कोई पुरुष नहीं है, वही गोपियां हैं, वही कृष्ण हैं, नाच रही हैं, आगे कर रही हैं, पीछे कर रही हैं पैर, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी कभी बड़े वेग से कमी चाक की तरह घूम जाती, यानी गोल गोल चक्कर घूम जाती। कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती। कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर, लेखक का देखिए यहीं पर लेखक की जो आध्यात्म की बता देते हैं। ये मथुरा और वृंदावन में बैठे हुए जो कथावाचक हैं वो श्री कृष्ण की प्रशंसा में कासीदे जो गढ़ रहे हैं कि नहीं, ये आध्यात्म की बातें हैं। ये अध्यात्म की बातें, ये जो लेखक है वो उन अध्यात्म की बातों पर से पूरा पर्दा उठा रहा है। वह कह रहा है कि नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने और बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे हैं तथा वस्त्र उड़े जा रहे हैं। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें छलकती थी। केसों की चोटियां को ढीली पड़ गई थी, नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गाकर नाच रही थी। और किसी की प्रियसी, प्रियतमा उसके साथ नाच रही हो और वो दूसरे की पत्नी हो और दूसरे की किसी की बेटी हो, किसी की मां हो। पिछले वीडियो में आप सभी, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर दिखाया गया है कि वो जो गोपियां उनकी बांसुरी की धुन सुनकर भागी जा रही थी, वो दुधमहे बच्चे की मां थी, वो बेटी थी, वो बहन थी, किसी की वो पत्नी थी। इस तरह वो भागी जा रही थी। और यहां पर बता रहे हैं कि वो उनकी गोपियां उनकी प्रेयसी थी, यानी प्रेयसी मतलब प्रेमिका थी। और इसी तरह थोड़े थोड़े जो लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, उसी तरह अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठाएं कि उनकी पत्नी के साथ कोई भी इसी तरह का काम करेगा तो क्या वो आनंदित होंगे, खुशी होंगे, भगवान श्री कृष्ण को अवतार मानेंगे? यही बातें आपको सोचनी हैं।
तो आगे चलते हैं, लिखा क्या है। परीक्षित उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं, उनके बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से गान कर रही थी। श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर वह और आनंदमग्न हो रही थी। अब यहाँ पर आध्यात्म की बात है तो उनके स्पर्श से कौन सा मजा आने वाला है। जब आध्यात्म का मजा अलग है तो और स्पर्श का मजा अलग है, वो भी अपने प्रेमी के। तो यही बातें जो आध्यात्म का घुमा के ये समझाया जाता है, ये आप सभी समझें, ये लिखा हुआ है। श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर और भी आनंदमग्न हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से ये सारा जगत अब गूंज रहा था, यानी अमेरिका तक सब सुनाई दे रहा था। कोई गोपी भगवान के साथ अपने स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर में राग आलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने धूप्र पद में गाया, उसको भी भगवान ने बहुत सम्मान दिया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों में से कंगन और चोटियों के से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपने बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई और उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। यानी गोपी ने क्या किया, जो वहां पर आई हुई थी, हो सकता है वो दूध मुहे बच्चे वाली गोपी हो, पिला के दूध वहां पे छोड़ के जब बांसुरी सुनी भाग आई थी, और या हो सकती है वो किसी की पत्नी हो, या हो सकती हो किसी की बहन हो, या हो सकती हो किसी की मां हो। वो आई थी वहां पर उस गोपी ने क्या, श्री कृष्ण ने क्या किया, उस गोपी के होठों से अपने होठ सटा दिए और श्री कृष्ण के मुंह में पान था। वो पान होंठ सटाते ही अपने मुंह से उसके मुंह में चबाया हुआ पान दे दिया। ये अध्यात्म आ गया। यहां पर भक्ति के रस में और भी अब लबालब हो जाने चाहिए। भक्ति का रस यहां पर कूट कूट कर भर रहा है। ऐसी भक्ति कौन नहीं करना चाहेगा, कौन छोड़ेगा ऐसी भक्ति का अवसर। ऐसे अवतार बनना बड़े सौभाग्य की बात है। और ये श्री कृष्ण को ऐसा भाग्य मिल गया था कि वो यहां पर आए और लाखों लाख गोपियों के साथ इसी तरह पान चबा चबा के उनके होठों के अंदर, मुंह के अंदर दे रहे थे। कोई गोपी नूपुर तथा करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। अब यहां भी अध्यात्म की पराकाष्ठा और आगे चली गई। अब सोचिए, जब वो थक गई तो उनके हाथों को उठाकर अपने स्तन पर रख लिया। ये अवतार है, इसे कहेंगे आप अवतार? ये जो लिखा गया है ये श्री कृष्ण का अवतार का, उनके विलक्षण कार्यों का वर्णन है, या उनके चरित्र का दोहन है, या उनके चरित्र का शोषण है? ये क्या कहना क्या चाहते हैं? भगवान भी कह रहे हैं और भगवान को इस तरह कर रहे हैं कि इस तरह मौज मस्ती कर रहे हैं कि कल को खुद करते हो तो बता दें कि हमारे प्रभु इस तरह करते थे, तो हम आज पीछे कैसे रह जाएं? ये आप सभी को सोचना है, क्योंकि ये प्रभु का मामला है, ईश्वर का मामला है। तो इसी श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए आप लाखों रुपए खर्चा करते हैं। आखिर क्यों? ये मजे सुनने के लिए, ऐसे ऐसे मजे सुनने के लिए। तो परीक्षित, यानी सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। अब देखिए यहां पर वो लक्ष्मी जो
विष्णु के साथ क्षीर सागर में नाग के ऊपर उनके पैर दबा रही हैं, उनसे भी बढ़कर है लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने में लगी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपास में बांध रखा है। उस समय गोपियां बड़ी अपूर्व शोभा थी, उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे, घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी और पसीने की बूंदें झलकने से उनकी मुख की छटा निराली हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पाजेब के बाजे बज रहे थे, भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों और चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मत्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां आनंद से विह्वल हो गई। उनके केस बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केस, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतः संभालने में असमर्थ हो गई थी। यहाँ केस आपको पता है बाल है, वस्त्र माने कपड़े, कंचुकी माने यानी जो उन्होंने ब्लाउज पहना हुआ था उसको भी संभालने में असमर्थ हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलने की काम भावना से मोहित हो गईं और समस्त तारों और ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, भगवान आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त किसी और की भी आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने जितनी भी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए हुए थे और खेल खेल में उनके साथ इस तरह विहार करके मजा ले रहे थे। तो साथियों, आप सभी ने सुना कि किस प्रकार श्री कृष्ण की ये लीला है और श्री कृष्ण के बारे में इस तरह का जो वर्णन किया गया है वह वर्णन किया गया है। क्या आपको लगता है कि एक ईश्वर के विषय में इस तरह की गाथा का वर्णन किया जा सकता है? उनके ईश्वर के इस तरह के कार्यों का वर्णन किया जा सकता है? ईश्वर को इस तरह के बारे में बोला जा सकता है? यानी इसे तो बोलेंगे जो आज हमारा समाज, कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे समाज में भले ही वो अवतारिक पुरुष हो, कोई भी पुरुष हो, इस तरह के कार्य जब करेगा तो निश्चित तौर पर जूतम पैजार हो जाएगा। यानी या तो वो जेल में नजर आएगा या फिर उसके पति के द्वारा, भाई के द्वारा, पिता के द्वारा मारा जाएगा। लेकिन यहां पर ईश्वर के विषय में ऐसा लिख देना और हम खामोश होकर, चुप होकर अपने ईश्वर के बारे में इतना गंदा गंदा सुनते रहते हैं और इसी को कहते हैं रासलीला, इसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत। तो क्या हम अपने भगवान के बारे में इतना गंदा गंदा, जो अपनी बहन बेटी के बारे में नहीं सुन सकते, अपने परिवार के बारे में नहीं सुन सकते, वही इतना गंदा गंदा हम अपने भगवान के बारे में सुन लेते हैं? क्या हम भगवान के किसी भी चरित्र के बारे में तैयार हैं? साथियों, ये लेखक ने श्री कृष्ण के चरित्र का दोहन किया है और ईश्वर को कलंकित करने का काम किया है। अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये जो पुस्तकें हैं हमारे समाज में वो ईश्वर का चरित्र हनन है या ईश्वर को बुरा बनाना है, तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी यहाँ तक देखते हैं उन्हें लगता है कि जागो पंच वास्तव में समाज में अच्छी चीज़ों के लिए, जो हमारे समाज में जागरूकता और जिसे कहते हैं बौद्धिकता को बढ़ावा देता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि जागो पंच का वीडियो आ गया है। इसी के साथ विदा, नमस्कार,
जय जोहार।